गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डिटेल्स में पाम पढ़ेंगे। पाम का एनाटॉमी, उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट, ब्लड सप्लाई, मसल्स और एक्शंस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं पाम के बारे में। क्या होता है? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हैंड को पाम बोलते हैं। एक्सटेंशन इसका देखेंगे तो प्रोक्सिमली डिस्टल रिस्ट क्रीज, डिस्टल रिस्ट क्रीज जो प्रोक्सिमली होता है, और डिस्टली होता है बेस ऑफ फिंगर, बेस ऑफ फिंगर। प्रोक्सिमली होता है डिस्टल रिस्ट क्रीज, और डिस्टली होता है बेस ऑफ फिंगर। फिंगर का जो बेस जहाँ बनाता है वो होता है डिस्टली। इस बीच के हिस्सा को हम पाम बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है पाम का पावर ग्रिप और प्रिसीजन हैंडलिंग। पावर ग्रिप एंड प्रिसीजन हैंडलिंग। लेयर्स होता है पाम में। स्किन होता है, सुपरफिशियल फेसिया होता है, डीप फेसिया होता है जिसमें कि पाल्मर एपोनेरोसिस होता है, उसके नीचे टेंडन होता है, मसल्स होता है, टेंडन होता है, नर्व होता है, वेसल्स होता है, और सबसे नीचे होता है मेटाकार्पल्स एंड इंटरोसियस। अब स्किन को देखेंगे। ठीक होता है, हेयरलेस होता है। हेयरलेस होने की वजह से इसको ग्लेब्रस स्किन भी बोलते हैं, जो पाम का स्किन होता है। न्यूमरस स्वेट ग्लैंड होता है जो बहुत सारा स्वेट ग्लैंड होता है। सिबेशियस ग्लैंड इसके अंदर नहीं रहता है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि पाम के स्किन में सिबेशियस ग्लैंड नहीं होता है, लेकिन स्वेट ग्लैंड बहुत ज्यादा होता है। फर्मली अटैच टू द डीप फेसिया, डीप फेसिया से फर्मली अटैच रहता है बाय द फाइब्रस सेप्टा, बाय द फाइब्रस सेप्टा के द्वारा रहता है। पामर क्रीज देखेंगे। अब हम लोग पामर क्रीज देखेंगे। प्रोक्सिमल ट्रांसवर्स क्रीज, प्रोक्सिमल ट्रांसवर्स क्रीज, प्रोक्सिमल ट्रांसवर्स क्रीज, डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीज, डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीज एंड लॉन्गिट्यूडनल क्रीज। लॉन्गिट्यूडनल क्रीज भी हमें होता है। फंक्शन होता है द इम्प्रूव द ग्रिप। इम्प्रूव ग्रिप जो होता है, किसी को पकड़ते हैं उसमें पामर क्रीज का फंक्शन जो होता है इम्प्रूवमेंट करता है, बढ़िया से पकड़ने में मदद करता है। अब सुपरफिशियल फेसिया को देखेंगे। सुपरफिशियल फेसिया का होता है डीप फाइब्रोफैटी टिश्यू। डीप फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है लेस मोबाइल देन डोर्सम ऑफ हैंड। जो हाथ के पिछले हिस्सा होता है उसके तुलना में कम कम मोबाइल होता है, जो पाम का सुपरफिशियल फेसिया होता है। ठीक है, इसमें कंटेंट रहता है पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, 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 पामर ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व होता है। सुपरफिशियल वेन्स होता है। पामर एपेंडिसिस में हम लोग देखेंगे जो डीप फेसिया का हिस्सा होता है, ये थिक होता है, ट्रेंगुलर होता है, कंडेंसेशन टू द डीप फेसिया, कंडेंसेशन टू कंडेंसेशन ऑफ डीप फेसिया। डीप फेसिया का कंडेंसेशन होता है, ये ठीक होता है, ट्रेंगुलर होता है। ठीक है, इसमें सेंट्रल मीडियल एंड लेटरल पार्ट होता है। इसमें सेंट्रल मीडियल एंड लेटरल पार्ट होता है। अब इसका अटैचमेंट देखेंगे। अटैचमेंट देखेंगे तो एपेक्स जो रहता है, एपेक्स फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एपेक्स फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो नीचे की तरफ होता है, और बेस होता है डिवाइड इनटू 4 डिजिट स्लिप। जो 4 उंगली का डिजिट स्लिप होता है उसमें डिवाइड करता है बेस। ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम अब क्या होता है इसको देख लीजिए। इट इज द स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बेंड होता है, ब्रिजिंग द कनकेविटी ऑफ द कार्पल बोन, ब्रिजिंग द कनकेविटी ऑफ द कार्पल बोन होता है। कन्वर्ट द कार्पल ग्रूव टू द कार्पल टनल, कन्वर्ट कार्पल ग्रूव इन द convert carpal groove in the carpal tunnel, situated on the palmar aspect of the wrist, situated on the palmar aspect of wrist। इसका एक्सटेंशन देखेंगे। मीडियली जो रहता है पीसी फॉर्म टू हुक ऑफ हेमेट, मीडियली जो होता है पीसी फॉर्म टू हुक ऑफ हेमेट, और लेटरली होता है स्केफाइड ट्यूबरकल टू ट्रेपीजियम, स्केफाइड ट्यूबरकल टू ट्रेपीजियम। देखा जा सकता है देखा जा सकता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को मिडियली होता है पीसी फॉर्म एंड हुक ऑफ हेमेट, और लेटरली होता है ट्रेपीजियम, ट्यूबरकल ऑफ ट्रेपीजियम, और स्केफाइड ट्यूबरकल, स्केफाइड ट्यूबरकल, ट्यूबरकल ऑफ ट्रेपीजियम। अब कंटेंट देखेंगे। इसमें 9+N रहता है। 9+N मतलब एक नर्व होता है जो मीडियन नर्व कहलाता है। मीडियन नर्व होता है कार्पल टनल के अंदर से जाता है, मीडियन नर्व जाता है। मीडियन नर्व ये देख लीजिए, मीडियन नर्व जाता है। और फ्लेक्सर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का चार चार टेंडन जाता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का चार, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का भी 4 टेंडन जाता है, और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का 1 टेंडन जाता है। ठीक है, तो टोटल 9 हो गया टेंडन और एक नर्व हो गया। ठीक है,
अब इसमें इसका एक क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेंगे। डिप्यूटेरेंस कंस्ट्रक्चर, डिप्यूटेरेन कंस्ट्रक्चर होता है कि प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस ऑफ द पाल्मर एपेंडिसाइटिस, प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस ऑफ पाल्मर एपेंडिसाइटिस। रिंग फिंगर कॉमनली अफेक्टेड होता है। द कॉज, इसमें कॉज होता है फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, और कॉमन इन होता है डायबिटिक और एल्कोहलिक में।